हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे लास्ट क्लास हमने जहां से पढ़ा था उस टाइप के हम जो भी टाइप पढ़ा था उसके 2 क्वेश्चनों को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टाइप पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास तो शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तो आप पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। मेरे पास भी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या बोला गया है, एक पुस्तकालय में 15% पुस्तकों में हिंदी में है। ठीक है, मैंने देखा 15% बुक है किस में दी है आपको। आप कहोगे सर 15% बुक जो दी गई हैं मुझे वो दी गई हैं किसकी हैं, हिंदी की है। तो 3y कितनी होती है भाई, इसकी 20 होती है। ठीक है, अब मुझे बताएं आप 25% फ्रेंच हैं, कौन सी 25% मेरी फ्रेंच हैं, तो फ्रेंच की क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ओके, आप कहोगे सर फिर क्या है 16 सही 2%, 16 सही 2/3% जो दिया गया है ये क्या है हमारा। तो आप कहोगे सर ये जो दिया गया है हमें इंग्लिश की दी गई है। ठीक है, अब मुझे बताएं यदि 20 बुकें होंगी उस लाइब्रेरी में, कितनी 20 होंगी, तो 20 में से 3 तो किसकी हो गई, आप कहोगे सर ये हिंदी की हो गई, तो बची कितनी अदर 17 और किसी चीज़ की होंगी। मैंने कहा यदि उस लाइब्रेरी में 4 पुस्तकें थीं तो उसमें से एक पुस्तक तो आपकी किसकी हो जाएगी, फ्रेंच की हो जाएगी, तो बची कितनी 3 अदर बची। आप कहोगे ठीक है सर, यदि टोटल 6 बुकें थीं तो 6 में से आप मुझे बताएं इंग्लिश की कितनी हो गई, एक हो गई, तो बची कितनी, आप कहोगे सर 7 हो गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हमें एक चीज़ याद रखना है, कभी भी कोई भी नंबर इस साइड से इस साइड, इधर से इधर या इधर से इधर कटता है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इसको इससे मत काट लेना। ठीक है, तो मैंने देखा 3 से 1 बार और 3 से ये कितने बार जा रहा है भाई, 2 बार जा रहा है। यहाँ तक आपको आई होप, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और इस 5 से इसको काटोगे तो ये कितने बार चला जाएगा, 4 बार, तो 4 चौका 16 दूनी 32 आ गया मेरे भाई यहाँ पर। और यहाँ पर देखोगे तो कितना आ गया, 17 आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि जो बची हुई हैं हमारी, क्या बोला गया है कि जो बची हुई पुस्तकें हैं वो कितनी हैं, 34 बची हुई नहीं, यानी ये बताया गया है कि बाकी जो बची है वो उर्दू की है और सारी की सारी बुकें कितनी हैं, 3434 हैं। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 17 आ रहा है। इससे इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा, 202 बार चला जाएगा। निकालना क्या है, प्रारंभिक वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दूनी 64। ठीक है, और 32 दूनी 64 आ जाएगा। आई होप कि आपका आंसर आ चुका है। हाँ भाई, हमारा ऑप्शन जो है इसके हिसाब से कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। यहाँ तक आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आप पढ़ें उसे, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को भाई कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा आ गया इधर, यही वाला है, हाँ यही है। चलो, क्या बोला गया है, आर्यंस अपनी वेतन का 1/3 हिस्सा अपनी माँ को देता है। ठीक है, 1/3 हिस्सा, यानी आर्यंस 3 रुपये कमाता होगा तो उसमें 1 रुपये तो उसने माँ को दे दिया। ठीक है, फिर बोला गया है वेतन का शेष वेतन का 1/7 अपनी पत्नी को देता है, यानी 7 रुपये यदि वो कमाता होगा तो उसमें से 1 रुपये तो किसको दे दिया भाई, पत्नी को। इसमें सबसे पहले माँ को दिया था 1 रुपये, तो बचा कितना होगा, 2 बचा होगा। 7 में से भाई 1 दे देगा तो कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, अब भाई 7 रुपये कमाता है तो 7 में से 2 तो उसने पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना होगा, आप कहोगे सर 5 बचा होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब हमने अभी जैसे देखा था क्या करना था भाई, आप कहोगे इससे सर ये वाला काट सकते हैं, बिल्कुल भाई इससे इसको काट सकते हो। 7 सतैया कितना होता है, 49 हो जाएगा। मैंने देखा 5 दूनी 10 दूनी कितना हो गया,
20 हो गया। यहाँ तक आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि उसके पास अभी कितने रुपए बचे हैं, 42,000 रुपये बचे हैं। कितने बचे भाई, 42,000 रुपये यदि उसके पास बचे हुए हैं तो मुझे बताइए किसकी वैल्यू, हमारे हिसाब से तो 20 रुपये बच रहे हैं और ठीक है हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 49 की निकालनी है। तो बस निकाल दो भाई, इससे ये 0 चला गया, इससे काटोगे ये 21 टाइम्स जाएगा यानी 100 रुपीज़ आ गया। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 21 नंबर यानी 9 आ जाएगा, 18 हमारी क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। ठीक है, 21 चौका कितना होता है हमारा, 84 होता है। तो बस 84 इसमें आपको प्लस करना है तो 12 की 2 आ जाएगी भाई, कैरी 1 यहाँ आ गया तो 10 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अच्छा 2 0 और थे, ये 2 0 और आ गए तो आंसर हमारा आ चुका है। कितना कमाता है भाई आर्यंस, आप देखोगे ये 1,02,900 रुपये आर्यंस कमाता होगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी पर मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ जो थोड़ा सा अलग है। कई बार यदि आप इस वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन से जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम कर देगा। क्यों करेगा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखोगे इसमें दिया गया है आपके क्वेश्चन में, रवि अपने वेतन का 50% सावधि जमा में निवेश कर देता है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की बात कर रहा है। ठीक है, उसकी शेष बचत का 30% वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शेष का बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट में अपना वो डाल देता है जो भी उसका बचता है। यदि बैंक के बचत खाता व सावधि जमा कुल राशि हमें दी गई है, कितनी है भाई, ठीक है देख लिया, और है तो रवि की मासिक बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन है। मुझे बताएं, यदि मैं मानूं कि रवि के पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे, 100 में से 50% तो इसने किस में डाल दिया भाई, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया है। आप कहोगे जी सर, ठीक है, यदि 50 रुपये डालेगा फिर तो फिक्स्ड डिपॉजिट में। आपने कहा सर ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी हमने देख लिया एफडी उसने कितने की बनवा दी, 50 रुपये की। मैं पूछूं आपसे भाई पैसा कितना बचा, आप कहोगे सर 50 रुपये बचा है। अब शेष का 30% वो क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। किसमें, स्टॉक मार्केट में 30% यानी 15 रुपये उसने क्या किया होगा, स्टॉक मार्केट में लगा दिया। किसमें भाई, स्टॉक मार्केट में लगा दिया। ठीक है, ये वाला पैसा। अब इसके बाद बचा कितना, उसके पास 35 रुपीज़ बचा होगा। अब ये रुपया उसने क्या किया है, सेविंग अकाउंट में डाल दिया है। किस में डाला है, सेविंग अकाउंट में डाला है। ठीक है, अब मुझे बताएं आपको किस किस का दिया गया है, कि जो आपको दिया गया है अमाउंट किस किस का दिया गया। तो आप देखोगे फॉर सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी मुझे समझ आया ये वाला और ये वाला, ये दोनों की वैल्यू मुझे दी गई है। तो इन दोनों की कितना, 50 और 35 कितना होगा, आप कहोगे सर 85 रुपीज़। मैंने कहा ठीक है, ये कितने की दी है, आप देखोगे 5950 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और मुझे चाहिए किसकी है, 100 की वैल्यू चाहिए है मेरे भाइयों। कितने की चाहिए है, 100 की चाहिए है। तो हम देख लेंगे भाई हमारा क्या आ जाएगा। यदि आप इसको देखो काटने के लिए, इसमें ना इस तरीके से भी कर सकते हो आप, आपका क्या बोलते हैं उसको, डिजिट सम। किससे कर सकते हो, डिजिट सम से भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा, मैंने देखा भाई ये इनकी वैल्यू कितनी आ रही। चलो मैं पहले तो आपको ऐसे बताता हूँ। यदि इससे आप इसको काटोगे ये 7 टाइम्स जाएगा, कट जाएगा ये इससे, तो कितना हो जाएगा, 700 हो गया और 2 0 और। तो हमें पता चला भाई कितना आ रहा है, 70,000 रुपये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई आपको। ठीक है, ये नॉर्मल है, आपको काटना है आ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब भी ना कैलकुलेशन में फंसने लगो तो एक बार देख लिया करो, यदि ऑप्शन आपके अलग अलग हैं और उनका सम अलग आ रहा है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, यदि वो 2 मेथड आ रहे हैं तो फिर उससे अच्छा है कि आप सॉल्व भी करके देख लो। ठीक है, मैंने देखा 8 और 5 कितना होता है, आप कहोगे सर 13 होता है। मैंने कहा
1 और 3 कितना होता? आप कहोगे सर 4 हो जाता। मैंने कहा ठीक है, मैं कह रहा हूँ जहाँ भी 9 बन जाए ना उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे 13 हुआ था, 13 में से 9 हटाओगे कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने 4 ले लिया था। ये 9 तो ख़त्म हो गया भाई। अब ये कितना है? 10 है। 10 में से फिर 9 हट जाएगा तो हमारे पास कितना बचा होगा? केवल और केवल 1 बचा होगा। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा डिजिट सम जो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है नीचे। अब मुझे इसको क्या बनाना है? 100 बनाना है। जब भी आपको इसको 100 बनाना है तो भाई इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 100 क्यों बना रहे हैं? 100 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे डिजिट जो डिनोमिनेटर में आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अब 25 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आप 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये तो 100 हो गया, यानी इसका डिजिट सम करोगे कितना आएगा? 1 ही आ रहा है। बट मैंने देखा यहाँ पर डिजिट सम करोगे तो ये कितना आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। इन दोनों का कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसका तो मल्टीप्लाई होगा भी तो भाई 1 रहेगा ही रहेगा साथ में। तो हमने देखा कि लास्ट हमारी क्या बचा डिजिट सम में? 7 आ रहा है। बट अब आपको अपने पूरे के पूरे ऑप्शन देखना और जहाँ पर भी आपका डिजिट सम कितना आ रहा हो, 7 आ रहा हो, उस पर आंसर मार देंगे। तो मैंने देखा मेरा कौन सा ऑप्शन में केवल 7 आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम जो चलेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप पर आगे बढ़ेंगे। किस वाले पर? नेक्स्ट वाले पर। तो देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं भाई और हमें आज किसको करना है। ठीक है, ये भी है जनसंख्या वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा आते हैं। ठीक है, सरल होते हैं आपके ये क्वेश्चन। देख लेते हैं भाई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मैं देखता हूँ मेरे सीट पर जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है वो दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या में हर वर्ष 2% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। ठीक है, अब मैं तो देखो आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक्स से बताऊंगा हर एक तरीके से। ये क्वेश्चन 4 प्रकार से हो सकता है, मैं आपको चारों प्रकार से बताऊंगा और फिर लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, कोई 1 या 2 तरीका जो भी हमें बेटर लगता है वो वाला हम तरीका लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका मेरा इस क्वेश्चन को करने का क्या होगा, मैंने देखा मुझे प्रेजेंट की दी गई है भाई जनसंख्या, कितनी दी गई है? आपने कहा सर 40,000। ठीक है, 40,000 दिया गया है और हर साल कितना? 2% की वृद्धि हो रही है। मुझे बताएं यदि किसी गांव में 100 लोग रहते होंगे तो एक साल बढ़कर 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 102। आप कहेंगे हाँ। और ये कितना? 2 साल बाद का पूछा गया है, हम 2 साल बढ़ा देंगे भाई मेरे, तो कितना हो जाएगा? 100/102 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। आप चाहें तो इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये 50, ये कितना? 51, ये कितना? 50, ये कितना? 51। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इससे मैं क्या करता हूँ, ये 2 0 मैंने काट दिए। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 अट्ठे तो कितना हो जाता है भाई मेरे? 40 हो जाता है। इस 5 से काटोगे तो ये कितने बार चला गया? 16 बार कट गया। कितने बार? 16 बार कट गया। ठीक, तो मैंने देखा 16 इंटू मेरा जो आ रहा होगा, अच्छा 51 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 2601। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है भाई, यदि सिलेक्शन चाहिए है तो आपको मिनिमम टेबल 25 तक, 30 के इस तक स्क्वायर और 40 हो तो बहुत अच्छी बात है, 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन में बहुत आगे हो जाएंगे। ठीक, तो मैंने देखा यही हमें देखना था भाई। अब मुझे क्या करना है भाई, एक चीज़ बताएं मुझे, कौन सा? अच्छा, इसका आंसर गलत है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा आंसर गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसको आप देख लेना। चलो हम कर लेते हैं भाई। 16 से पढ़ोगे भाई 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 है तो इसके कारण भी आ जाएगा। और 16 छंग कितना होता है? 96 की 6 आ जाएगी, कैरी कितनी हो गई? 9 हो गई। 16 दूनी 32, 32 और 9 आप करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 41 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था भाई? पहला तरीका था। अब मैं कराऊंगा आपको कौन सा तरीके से? सेकंड वाले तरीके से। तो ज़रा इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? ठीक है,
अब जैसे कि कई क्वेश्चनों में मैं फार्मूला बताता हूँ और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है क्लासरूम में, काफ़ी लोगों को क्या होता है ना, फार्मूला वाला भी तरीका पसंद होता है, ठीक है, कि ज़्यादा दिमाग ना लगाने पड़े और हम उसमें वैल्यू पुट करें, आंसर हमारा आ जाए, ठीक है। तो ऐसे चाहने वालों के लिए फार्मूले से भी कर लेते हैं भाई। क्या होता है, x प्लस बाय प्लस x इंटू बाय अपॉन 100 होता है। यही हमारा पुराना फार्मूला, कोई नया नहीं है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। हर साल कितना है, यहाँ पर भी 2 साल की ग्रोथ हुई 2% की, इस साल भी 2% की ग्रोथ हुई, प्लस क्या आएगा 2 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आप देखोगे यहाँ से भी कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितने 2 डिजिट के बाद चाहिए ना, हाँ, तो हमारा जो आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 होगा, लेकिन हमें 2 डिजिट के बाद चाहिए। यदि मैं पूछूं टोटल कितना होगा तो आप कहोगे 4.04%, ठीक है, कि क्या दिखाएगा भाई, ग्रोथ दिखाएगा। यदि उस गांव की जनसंख्या 100 थी मेरे भाई, तो 2 साल के बाद कितना, 2 ईयर के बाद वो बढ़कर कितनी हो गई होगी, 104.04 हो गई होगी। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब हमें जो जिसकी वैल्यू दी है उसको नीचे रख देते भाई। 40,000 मुझे क्या दी है, इनिशियली स्टेज की दी है। आप कहोगे जी सर, तो मैंने देखा ये 40,000 किसकी वैल्यू आ रही है भाई, 100 की आ रही है, ठीक है। तो मैंने ये 100 की रख दी। मुझे चाहिए किसकी है, आप देखोगे इसकी चाहिए 104.04 की चाहिए है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं आ रही होगी, इससे 2 जीरो काट देना, ठीक है, और बाकी आप करोगे तो आपका वही आ जाएगा, ठीक है। 41,000 क्या आ रहा था, 616, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ। पहले मैंने एक्स से बताया, फिर मैंने आपको ये फॉर्मूले से बताया, फिर अब मैं देखता हूँ क्या इस वाले क्वेश्चन को मैं 100 से कर सकता हूँ। तो आप कहोगे ठीक है सर, देख लेते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं 100 से कर लेता हूँ। देखो तरीके तो अलग होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक तरीके में चीज़ें वही होती हैं। लेकिन यदि आप हर तरीके से करके देखते हो, कोई देखो 2 क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन तो हमें उससे तो करना नहीं है, ठीक है। यदि हम 2 क्वेश्चन करते तो उससे क्या होता है, हमारा बेसिक भी अच्छा हो जाता है। और यदि बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा तो हम बेसिक से कर लेंगे। स्मार्ट अप्रोच तो आप रखते ही हो साथ में, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, ठीक है। मान लो मेरे पास, मेरे उस गांव की जनसंख्या हमने माना 100 लोग थे, कितने थे, 100 थे। तो भाई 1 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 2% हो रहे हैं, 102 हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बताओ फिर से 2% बढ़ेगा, किसका 2% बढ़ेगा, इसी 102 का ही तो 2% बढ़ा होगा। आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो भाई, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 0 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मुझे लेकिन एक बात बताएं, इसमें क्या है, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, मेरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा इसका जो 2% आ रहा है, 2.04 आ रहा है, ठीक है। ये 2% की ग्रोथ हुई होगी। तो दूसरे साल हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, हम देख लेते हैं मेरे भाई। तो आप कहोगे सर हमारी जो जनसंख्या हो चुकी है 104.04। यदि आपको याद हो फॉर्मूले से भी हमारी लास्ट में यही वैल्यू आ रही थी। तो हमें क्या दिया गया है, 40,000 दिया गया है, ठीक है। 40,000 की वैल्यू हमारी क्या है, ये प्रेजेंट थी, हमने देखा ये 100 की वैल्यू है, ठीक है। चाहिए मुझे किसकी है, इसकी चाहिए है 104.04 की, जो हमने देखा था 41,616 आ रहा था। ये आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब आपको मैं वो वाला तरीका बताता हूँ जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगाना है, जो आपको फटाफट क्वेश्चन करेगा। तरीके जब भी आप क्वेश्चन करें, 2 से 3 बार क्वेश्चन को, 2 से 3-4 क्वेश्चनों को क्या करोगे आप, हर तरीके से करना है। इसके बाद आपको क्या अप्रोच रखनी है कि जो भी आपको क्या पड़ता है, इजी वे पड़ता है, उससे करना है एग्जाम अप्रोच से, ठीक है। तो हम देखते हैं अब उसको ये कौन सा तरीका है हमारा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया जा रहा है हमें। तो आप देखते हैं इसको,
क्वेश्चन तो वही है, ठीक है, कि 2% से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मुझे एक चीज़ बताएं आप, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप लोगों में से काफ़ी लोग बोलेंगे सर 1/50 होगी, ठीक है। यदि नहीं समझ आया तो ऐसे भी देख सकते हो, 2/100 होती है कि नहीं होती? 2 से इसको उड़ाओ एक बार, 2 से इसको काटोगे 50 बार, ठीक है। ये हो गया। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर उसकी कितनी 50 लोग रहते होंगे, तो बढ़कर 1 साल बाद 51 हो गए होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर। मैंने कहा फिर से 50 लोग यदि रहते होंगे तो बढ़कर कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल। मुझे बताए भाई इसका कितना होता है? आप कहोगे 2500। इसका पूछूं तो आप कहोगे 2601, ठीक है। हमने देखा ये कब की है, ये तो हमारी अभी है, और बढ़कर ग्रोथ क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल सर। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 40,000। 4,000 या 40,000? हाँ 40,000 है, ठीक है। हमने देखा ये कितने की है भाई? 2500 की वैल्यू है। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? आप कहोगे सर 2601 की चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। भाई 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, 25 से आप इसको काटोगे, किसको? इसको, तो ये 16 बार जाएगा। और इससे पहले वाले तरीके में मैंने इनका मल्टीप्लाई किया था भाई, तो आंसर तो वही आना है, 41,616, ठीक है। आई होप कि आपको मैं चारों तरीके समझा पाया हूँ, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके में तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, आपको ये तरीका समझ आ जाएगा, ठीक। मैं बढ़ता हूँ अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसी पर बेस्ड है एक क्वेश्चन और मैं पूरे बेसिक से बताऊंगा हर एक तरीके से। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन जो हैं उनको हम फटाफट इन तरीके से करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में हमें यही अप्रोच लगानी है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्यों ये वाली लगानी है? जैसे फॉर्मूला वाला है, ठीक है, 3 आएगा, 3 आप उसको सॉल्व कर लोगे, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है तीसरे फॉर्मूले में कि 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है हमें। लेकिन यदि 4 बार कर दिया तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा आपका। इसमें कितने बार भी ग्रोथ करे, लॉस करे, कुछ भी करे, ये तो हमेशा भाई आंसर दे देगा और इजीली दे देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो मुझे बताया गया है इस क्वेश्चन में सागर सिटी की जो पॉपुलेशन दी गई है हमें, सागर शहर की आबादी हर साल 4% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है भाई? 4% बढ़ती है, ठीक है, और बढ़ रही है। यदि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या, अब ये बात मुझे याद रखनी है कि 2 वर्ष के बाद की बताई गई है, ना कि अभी की बताई गई है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए कि हमें 2 साल बाद की बताई है, अभी की नहीं बताई है, ठीक है। कितना? 67,600 है, ठीक है। हमें पता है अभी की कितनी है। आप बोलोगे सर हमें तो कुछ नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे? उसको x मान लेंगे। जो भी चीज़ हमें समझ नहीं आती उसको क्या मानो भाई? x मान लो। यदि आज x होगी सागर शहर की जनसंख्या, तो भाई 100 से कितनी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर? 104 हो जाएगी। फिर मैंने देखा कितनी होगी? 100 होगी, तो 100 से 104 हो जाएगी। यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। इसके बाद कितनी हो जाती है देख लेते हैं भाई। तो हमें बताया गया है 600 हो जाती है, 67,600 हो जाती है। बहुत इजी है, ठीक है, करते हैं इसको। भाई मुझे ये बताएं, ये काटें ये काटें, भाई ये कितना? 25 से कटेगा, ये 4 से काटोगे तो ये भी 25 बार, ये कितने बार? 26 बार, ये कितने बार? 26 बार। अब x को तो यहीं रखा रहने दो भाई, और मैंने देखा 600 अपॉन भाई 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। 25 का कितना होता है? 625 होता है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इससे कट गया, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? यही आएगा आंसर, की नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। यदि आप समझ पा रहे हो ना, तो ये तरीका भी कोई कठिन तरीकों में से नहीं है। बुक वगैरह आप कोई भी मोस्टली बुक देखोगे ना, तो उसमें यही वाली लैंग्वेज दी होती है। बच्चों के साथ क्या होता है कि जब वो शॉर्ट से करते रहते हैं और फिर कभी किसी बुक में क्वेश्चन लगाते और नहीं आता उनका आंसर, और वो फिर पलट के देखते ना, तो ये तरीका होता है, उनको समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बेसिक्स ही बताता हूँ कि आप किसी भी बुक को, किसी भी नोट्स को कहीं से भी पढ़ोगे, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, फॉर्मूला वाला। एक बार और, एक बार तो 2 बार तो हमें हरी तरीका करना है, जिसमें आपके दिमाग में सेट हो जाए क्वेश्चन का कि भाई किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या है? x प्लस बाय इंटू वो कितना? 4% बढ़ रहा है, तो 4 + 4 +
4 करोगे तो भाई चलो कर ही देते हैं ना, हाँ, अपॉन 100 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर ये कितना हो गया 8, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी 100 रही होगी हमारे शहर की जनसंख्या, तो बढ़कर कितनी हो गई है इस साल 8.16 हो गई है। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। अब मुझे बताएं जो जनसंख्या दी गई है मुझे ये कब की दी गई है, तो आप देखोगे मुझे जो ये दी गई थी 2 साल बाद की दी गई है, तो भाई ये किसकी हो जाएगी 108.16 की हो जाएगी। मुझे चाहिए कितने की है 100 की चाहिए है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको काटोगे पीटोगे सॉल्व कर लोगे, आंसर तो वही आना है जो हमें चाहिए था। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है भाई, इसमें 62,500 आ रहा है। इसको काटोगे ये 625 टाइम्स जाएगा इससे, ठीक है, और 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा वही आ जाएगा। आई होप कि ये तरीका आपको समझ आया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट तरीका क्या था, 100 वाला था, उससे बताता हूँ फटाफट आपको, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाले टाइप पर और कोई क्वेश्चन देखते हैं। मान लो सागर शहर की जनसंख्या कितनी थी 100 थी, 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 104 हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, इस 104 ही का तो वो निकालना है। इस 104 का मुझे कितना 4% निकालना है। आप कहोगे बिल्कुल सर मैंने 4 से किया तो कितना हो जाएगा 16, और ये हो गया 4, यही हो जाएगा। 2 पॉइंट के बाद 0 आ गया, यानी मुझे समझ में आया 4.16 इसमें और ऐड होगा तो 0.8.16 आएगा कि नहीं आएगा। देखो इससे पहले भी जब हमने फॉर्मूले से किया था यही आया था कि नहीं आया था। आप कहोगे बिल्कुल आया था। ये तो बढ़ने की बात है, तो हमें कितना बताया गया है 676, सॉरी कितना दिया गया है 67,600 दिया गया है, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है 108.16 की वैल्यू है। मुझे चाहिए किसकी है 100 मानी थी हमने शहर की पॉपुलेशन, तो 100 है। इससे इसको काटोगे 625 बार ये चला जाएगा, इससे 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आना तो वही है। आई होप कि ये तीनों तरीके आपको बहुत जल्द समझ आए होंगे। मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि हम लोग भाई पहले कर चुके हैं इसको, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है जब एक क्वेश्चन को ना 2 बार देख लिया जाए सेम पैटर्न पर, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, बेसिक से। फिर इसके बाद तो हम हमारा वही तरीका जो भी हमें बेस्ट लगता है उससे करते ही हैं बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम हाँ हमारा कौन सा फ्रैक्शन वाला रह गया। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, यदि आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कितनी होती है 1/25 होती है, ठीक है। चलो नहीं किसी को आता 4 यहाँ रखना 100 यहाँ रखना, ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 से काटोगे 100 को तो 25 टाइम्स जाएगा। यदि उस शहर की जनसंख्या 25 होगी सागर शहर की, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी 26। मैंने कहा 2 साल की बात है, एक बार और करो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। मैंने देखा ये कितना आ रहा है 625, ये कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर 676 आ रहा है। मुझे क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 67600, तो कब की बताई गई है 2 साल बाद की बताई गई, यानी इसकी वैल्यू है, ठीक है। और मुझे चाहिए कब की है पुरानी चाहिए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 625 से। इससे इसको काट दोगे तो आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं केवल और केवल एग्ज़ाम अप्रोच लगाऊंगा, इसके बाद आपको अब बेसिक नहीं बताऊंगा। आई होप कि मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, दोनों की दोनों आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमें दिया गया है कि इंदौर शहर की जनसंख्या, क्या बताया गया है इंदौर शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ती है। कितनी बढ़ती भाई मेरे 20% बढ़ती है। पहले वर्ष जो बढ़ी है इंदौर शहर की वो 20% बढ़ी है। अब आपको 20% की क्या आनी चाहिए भाई फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/5, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है 1/5। मैंने देखा फिर 25% बढ़ी, ठीक है,
अच्छा, ये वही क्वेश्चन है। हाँ, ज़रा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट मैं इसको कंफर्म कर लूँ, ये वही क्वेश्चन है कि और कोई नहीं, ये तो सही है। हाँ चलो भाई, हमने देखा 25% हमारे इंदौर शहर की जनसंख्या बढ़ती है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ी और तीसरे वर्ष 30% घट गई। हाँ ठीक है, दूसरे वर्ष भी हमारी क्या हुई है, 25% बढ़ी है। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, और तीसरे वर्ष क्या हो रही है, 30% घट जाती है, तो इसकी क्या होती है, 3/10 होती है। चलो भाई, 5 रही होगी इंदौर की जनसंख्या, बढ़कर कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर बड़ी है तो कितना, 20%, हाँ 25, तो 4 रही होगी, तो 4 से बढ़ के कितनी हो गई होगी, 25 हो गई होगी। अब यहाँ याद रखना है कि यदि इंदौर की जनसंख्या कितनी थी, 10 थी, तो अब की बार भाई घट रही है ना, बढ़ नहीं रही है, तो कितनी हो गई होगी, 7 बची होगी, 3 लोग घट गए होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर, हमने अभी एक सीखा था भाई कि यहाँ से ये कटे तो काट दूंगा, ये 2 बार चला गया भाई, 2 से काटोगे ये 2 बार, ये कितने बार, 3 बार चला गया, तो हमने देखा 7 या 21 आ रहा है। और यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा। यदि हमारे इंदौर की जनसंख्या कितनी रही होगी, 20 रही होगी, तो बढ़कर अब कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें कितना बताया गया कि वर्तमान जनसंख्या यानी ये वाली कितनी, 60,000 दी है। कितनी दी है, 60,000। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, 60,000 किसकी वैल्यू है, 2 की है, मुझे चाहिए किसकी है, आप कहोगे सर 21 की निकालिए। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, 20 से इसको काटो ना, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, तो 21 दिया कितना होता है, 63,000। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और हमारा इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। ठीक है, चलें देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। तो इंदौर शहर हो गया। हाँ, ट्री वाला, कभी कभी क्या होता है ना, लैंग्वेज वो अलग अलग कर देगा, कभी ट्री दे देगा, कभी सोने का प्राइस घटा बढ़ा देगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आता है, बट कॉन्सेप्ट हमारा यही रहता है, उसके साथ तो वो कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। चलो, क्या बोला गया है, एक पेड़ 2 वर्ष पहले लगाया गया था, यानी पेड़ लगा दिया गया भाई। ठीक है, और उसकी ऊंचाई 20% बढ़ जाती है यदि उसकी वर्तमान आयु, यानी 2 साल पहले लगाया गया था, अभी की आयु बताई गई है कितनी है। यानी मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो ये जो आना चाहिए 540 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इस वाले की ये चीज़ हमें याद रखना है कि 540 यहाँ की दी गई है, 540 के बराबर आएगा जो भी आ रहा होगा। ठीक है, सेंटीमीटर है, तो 2 साल पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी, यानी हमें ये वाली फाइंड करनी है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20 से आप कहोगे सर, 20 से क्या, 5 से कितनी हो गई होगी, 6 हो गया होगा, 5 से ये कितना हुआ होगा, 6 हुआ होगा, 2 ही साल का दिया है। चलो ठीक है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मुझे समझ आया भाई यहाँ से कि 540 क्या है, 36 है, मुझे निकालनी किसकी है, 25 की। यदि आपको पता है भाई कि ये किससे कट जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 चौका 36 होता है, और 9 छींक कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। ये 60 आ गया, 4 से इसको काटोगे कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है, और 25 का करोगे, 25 पंचे कितना होता है हमारा, 125 की 5 कैरी कितनी आ गई, 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37। यानी हमारा ये जो पेड़ रहा होगा 375 मीटर का रहा होगा। हाँ भाई, बी ऑप्शन इसका सही है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो आया है ना, रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 21 और 22 में से पक्का आया है। ये चीज़ पक्की है कि 21 या 22 में से ही आया है। ठीक है, तो रिसेंट टाइम का क्वेश्चन है, हम करते हैं, थोड़ा सा अपडेट भी रहना है भाई समय के साथ। ठीक, चलो, बाकी ये जो मैं क्वेश्चन आपको पहले जो भी कराए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई
मन से बना के दिए जाते हैं। ये तो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में क्या मोस्टली एसएससी में आए हुए हैं, और जो ये मैं बता रहा हूँ एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये वाला जो अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 21 या 22 का है, बस इतना सा डाउट है, दो में से किसी का है, मेंस का है। और ठीक है, तो मुझे बताया गया है 2014 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी भाई लोग, 80 लाख दी गई है। ठीक है, यदि 2015 में 8% बढ़ा, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। 4 से काटा होगा, यहाँ पे 25 रहा होगा, 25 से कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 27 हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि हिंदी में ये जो 35% दिया गया है ना, यहाँ पर वृद्धि नहीं है, डिक्रीज है। तो 35% की आपकी कितनी हो जाएगी, तो भाई 35% की मैं बना देता हूँ। वैसे तो मुझे पता है भाई कितनी हो जाएगी, आपका कितना हो जाएगा भाई, 7 होता है यहाँ पे, 7 बाई कितना होगा 20 हो जाएगा, यानी 20 रही होगी, तो 20 से कितना बची होगी, 13 बची होगी जनसंख्या। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हिंदी में, इंग्लिश में सही है क्वेश्चन। ठीक है, डिक्रीज हुआ है। इसके बाद हमसे क्या बताया गया है, 2017 में 65% की वृद्धि होती है। 65 का 5 से काटोगे 13 बार जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना आएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यदि किसी को नहीं समझ आया है तो मैं बता देता हूँ, 65% निकालना है, 100 हो जाएगा। 5 से काटोगे ये 20 बार, ये काटोगे कितने बार, 13 बार। तो देखो 20 से कितनी हो गई जनसंख्या, 13 हो गई। यहाँ तक आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देखोगे एक चीज़ हमेशा भी याद रखनी है आपको, आजकल के जो क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है ना, पहले क्या होता था, जो क्वेश्चन आते थे वो यहाँ कट जाते थे, क्योंकि मैंने आपको बेसिक समझाना था, तो काफ़ी पुराने क्वेश्चन भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि पहले सरल आते थे। मैं एक फिर आपको जो लेवल पे लेके आ सकता हूँ, छोटे क्वेश्चनों के साथ ही लेके आ सकता हूँ। इस वजह से आप देखोगे ना, पुराने जो क्वेश्चन आते थे 2017-18 के पहले, ठीक है, तो उनमें क्या होता था हमारा कि क्वेश्चन वो ऐसा देता था कि यहाँ से यहाँ कोई चीज़ कट जाती थी। बट आप आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ऐसा कुछ नंबर बना के देता है कि यहाँ पर ये चीज़ें होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो भाई देखो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, अपनी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग कर कर रखनी पड़ेगी। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। तो देखते हैं भाई इसका क्या हो जाएगा। भाई ये तो क्या लिखा है मेरा, 400 इंटू आप कहोगे सर 25 लिखा है। ठीक है, अब इसका कर लो भाई, किसी एक का मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 13 का करते हैं साथ में, तो 13 पता 65, 23 8 13 7 91। ठीक है, 91 की एक आ जाएगी, कैरी 9 आ गई, 13 दूनी 26, 26 और 9 करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, 35 का कर दो 33 में भाई, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा जो मुझे चाहिए। इसका तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100। ठीक है, और ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 33 का करोगे तो 3 एकम 3, 3 5 15 की 5, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10 आ गया। यहाँ पर करोगे 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो 3 8 5 1 आ गया, यानी 11,583 आ गया। ठीक है, अब मुझे जो दी गई है 80,000 किसकी दी गई भाई, इसकी दी गई है, सॉरी 80 लाख दिया गया था इस पर। ठीक है, ये वाली मुझे किसकी, 10,000 की दी गई है, और मुझे निकलवाना ये है। ठीक है, तो निकाल देते हैं, चलो यहाँ पर निकाल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो, अच्छा यहाँ पे मैं काट लेता हूँ, जो बचेगा मैं डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा यहीं से। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, इस जीरो से हमारा ये जीरो चला गया, यानी मेरे पास 800 बचा है। अब मैं 800 का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन यदि लगा है वो ना हटे। ठीक है, चलो भाई, तो हमने देखा 2 जीरो तो आने ही आने हैं, और 8 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी 4। अब देखो आप अपना ऑप्शन किस में आ रहा है, 2 जीरो के बाद 4, तो आप देखो केवल ए में आ रहा है। पूरा करना नहीं बैठना है हमें, डिजिट सम लग रहा है, डिजिट सम लगाइए, या लास्ट डिजिट पर। हमने देखा लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और इसमें और कोई नंबर है जिस पे 4 आ रहा है, आप कहोगे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम 4 इस पर। हमेशा एक चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद रखनी है, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोसेस तो हमें पता होना ही चाहिए, बट एक नज़र हमें हमारे ऑप्शंस पर रखना है। यदि आप ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने देखा ऑप्शन ए था जिसमें लास्ट डिजिट 4 था, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपका आंसर वही आएगा जो हमारे ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि मैं आज जो आपको समझाना चाह रहा था वो चीज़ें समझा पाया हूँ, और आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कल फिर मिलेंगे, मंडे को आएगी अब वीडियो। ठीक है, तो मंडे में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।